जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री धर्मगुरु श्री अशोक जी महाराज जी के संग में अत्रि मुनि व माता सती अनुसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा जी के परम तपोस्थली खंडव वन के घनघोर जंगल में पहुँचे हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि निर्जन वन के इस स्थान पर महर्षि अत्रि मुनि और सती अनुसुईया घनघोर तपस्या करते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महर्षि दुर्वासा का मन तप तथा ध्यान आदि में नहीं लग रहा है तथा उनका मन बहुत ही अशांत व व्याकुल है, तब अत्रि मुनि और माता अनुसुईया ने अपने पुत्र दुर्वासा को बुलाकर कहा कि तुम हमारे इस स्थान पर बैठकर तपस्या करो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति व परम शांति प्राप्त होगी। ऐसी आज्ञा देकर अत्रि मुनि व माता सती अनुसुईया चित्रकूट में तप करने चले गए। अत्रि मुनि व माता अनुसुईया के ये वचन सुनकर माता पिता की आज्ञा अनुसार महर्षि दुर्वासा ने इस स्थान पर घनघोर तप किया। महर्षि दुर्वासा के आश्रम के निकट से सेंगुर नदी प्रवाहित होती है, परंतु सेंगुर नदी में स्नान न करके महर्षि दुर्वासा बिठूर घाट गंगा जी में नित्य स्नान करने जाया करते थे। पतित पावनी निर्मल गंगा में स्नान करके उल्टे पैर अपने आश्रम आते थे। महर्षि दुर्वासा ने पतित पावनी निर्मल गंगा जी में स्नान करने के बाद कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे। इस आश्चर्य को देखकर गंगा जी के मन में भय व्याप्त हुआ कि महर्षि दुर्वासा मुझे अपनी पीठ न दिखाकर उल्टे पैर वापस अपने आश्रम जाते हैं। यदि इन्हें मार्ग में कोई क्षति हो गई तो अति क्रोधी होने के कारण महर्षि दुर्वासा कहीं मुझे श्राप न दे दें। इस भय के कारण माता गंगा स्वयं प्रकट होकर महर्षि दुर्वासा से आग्रह किया कि हे महामुनि, आप मेरे बिठूर घाट आने का कष्ट ना करें। मैं स्वयं ही आपके आश्रम के पास उपस्थित सेंगुर नदी में प्रकट होकर सेंगुर नदी को भी धन्य कर दूंगी। गंगा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप स्वयं मेरे आश्रम के पास से प्रवाहित होने वाली सेंगुर नदी में प्रकट हो गई हो। ऋषि के ये वचन सुनकर माता गंगा ने कहा, आप अपना कमंडल व सोटा यही बिठूर घाट में छोड़ दीजिए। सुबह आपके आश्रम के बाहर उपस्थित सेंगुर नदी के तट पर मिलेंगे और उसी क्षण से मैं भी सेंगुर नदी में सदैव के लिए उपस्थित रहूंगी। जब महर्षि ने सुबह सेंगुर नदी के तट पर देखा तो उनका कमंडल व सोटा व माता गंगा तीनों ही उपस्थित मिले। उसी क्षण से महर्षि दुर्वासा ने सेंगुर नदी में उपस्थित गंगा में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। ये वही अतिक्रोधी शिव के अंश महर्षि दुर्वासा हैं, जिन्होंने अपने श्राप से समस्त देवताओं को शक्तिहीन कर दिया था। शास्त्रों में वर्णित एक कथा अनुसार देवराज इंद्र देवासुर संग्राम में समस्त असुरों को पराजित करके ऐरावत हाथी पर बैठकर अपनी जय जयकार करवाता हुआ आ रहा था। देवताओं की विजय को देखकर महर्षि दुर्वासा ने कमल पुष्पों की माला देवराज इंद्र को भेंट की। अहंकार में मदमस्त देवराज इंद्र ने महर्षि के द्वारा दी गई कमल पुष्पों की माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। थोड़ी दूर चलने पर वह माला ऐरावत हाथी के पैरों के नीचे आ गई, जिसे देखकर महर्षि दुर्वासा अति क्रोधित हो गए
और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे समस्त देवता शक्तिहीन हो गए थे तथा महर्षि दुर्वासा के श्राप से ही असुरों ने इंद्र सहित समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसी ही एक कथा पुराणों में और भी वर्णित है। एक समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा ने अपनी समाधि तोड़ी तो उनकी इच्छा भोजन करने की हुई। तभी ऋषि दुर्वासा नाभा पुत्र भगवान श्री हरि के परम भक्त महाराज अम्बरीश के राज्य में पहुँचे। तभी महाराज अम्बरीश महर्षि दुर्वासा को अपने महलों में ले गए और महर्षि का पूजन करके उनकी इच्छा पूछी। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, मुझे भोजन करने की इच्छा है, परंतु पहले हम स्नान करके आते हैं। और महर्षि गंगा की ओर चले गए। बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी महर्षि वापस नहीं लौटे। तभी महाराज अम्बरीश ने प्यास की व्याकुलता के कारण थोड़ा जल ग्रहण कर लिया, जिसका आभास महर्षि दुर्वासा को तुरंत हो गया, जिससे उनके क्रोध की अग्नि धधक उठी और महर्षि दुर्वासा महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए उनके महलों की ओर चल पड़े। तभी भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का विकराल चक्र सुदर्शन महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर महर्षि दुर्वासा वहां से अपने प्राणों की रक्षा हेतु भाग खड़े हुए तथा भगवान की शरण में कैलाश पहुँचे, जहां उनकी रक्षा करने से भगवान शिव ने मना कर दिया। फिर वे रक्षा हेतु ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी उनकी रक्षा न हो सकी। फिर वे अपनी रक्षा हेतु भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ गए। तो भगवान विष्णु ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे ऋषिवर, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। ना तो मुझे स्वयं से प्रेम है, ना ही मुझे भगवती लक्ष्मी से प्रेम है, ना ही मुझे तीनों लोकों की संपदा से प्रेम है। यदि मुझे प्रेम है तो केवल और केवल अपने भक्तों से। मुझे केवल अपने भक्त ही सर्वप्रिय हैं। हे ऋषिवर, आपकी रक्षा मेरे प्रिय भक्त अम्बरीश ही कर सकते हैं। आप उनके पास शीघ्र ही जाएं और क्षमा याचना करें तो वे आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। उसी क्षण ही मेरा शत्रु संहारक अति भयंकर चक्र सुदर्शन मेरे क्षीर सागर में लौट आएगा। तभी महर्षि दुर्वासा श्री हरि के परम प्रिय भक्त महाराजा अम्बरीश के महल पहुँचे, जहाँ महाराज अम्बरीश ने उन्हें क्षमा करके उनकी पूजा अर्चना सत्कार करके अपने महलों से विदा किया। इसके उपरांत ही भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन उनके परम धाम को लौट गया। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। श्री कृष्णा योगेश्वर आश्रम, माता वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।